नमस्कार शिक्षक साथियों। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक 3606/2020 भोपाल दिनांक 5/10/2023 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2016 दिनांक 1/7/2018 से लागू अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक का सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया। अर्थात प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को 12 वर्ष और 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाना है। राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 1/7/2018 अथवा उसके पश्चात पात्रता दिनांक को 12, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया। अर्थात प्राथमिक शिक्षक जो है, जिसके 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यदि वह 6वें वेतनमान में प्राप्त कर रहा है तो उसका वेतनमान वर्तमान में 2400 ग्रेड पेज के साथ 5200 से 20700 है। और यदि वही प्राथमिक शिक्षक लेवल 6 पे 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो ग्रेड पे 2400 के साथ उसका वेतनमान 25300 से 30500 है। अब उसी प्राथमिक शिक्षक के 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं सेवा अवधि के नियुक्ति दिनांक से, तो उसको प्रथम क्रमोन्नति के लिए वह शिक्षक पात्र हो जाता है। तो उसका वेतनमान 6वें वेतनमान के अनुसार बढ़कर के ग्रेड पे 2400 का 3200 हो जाएगा और वेतनमान भी 9300 से 34800 हो जाएगा। और यदि वह 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो 12 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद में उसका ग्रेड पे 3200 में लेवल 8 में 32,800 से प्रारंभ होकर के 1,36,000 तक उसका वेतनमान होगा। और यदि किसी शिक्षक जिसका नियुक्ति दिनांक से 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात वह शिक्षक द्वितीय क्रमोन्नति के लिए पात्र हो गया है और वह 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहा है, हालांकि ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा जो 6वां वेतनमान, तो यदि फिर भी 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसका 24 वर्ष के उपरांत क्रमोन्नति लगने के बाद में उसका वेतनमान जो हो जाएगा वो 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 3600 हो जाएगा, उसका 3200 का 3600 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वह 7वां वेतनमान ले रहा है तो वह लेवल 8 में रहेगा, वर्तमान में वह लेवल 8 में होगा। 24 साल पूर्ण होने आने के बाद में वो अगले लेवल अर्थात लेवल 9 में पहुंच जाएगा, जिसमें लेवल 9 का जो पहला कोष्टिका है वो 36,200 से प्रारंभ होकर के 1,14,800 तक जा रही है। इसी प्रकार से यदि कोई माध्यमिक शिक्षक होगा और वह 6वें वेतनमान में वर्तमान में 9,300 से 34,800 और पे बैंड 3200 के साथ वेतन प्राप्त कर रहा है, तो 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत 6वें वेतनमान में उसका वेतनमान चेंज होकर के 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 3600 हो जाएगा, 3200 का 3600 हो जाएगा। और यदि वही शिक्षक 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहा है, अर्थात उसको 7वां वेतनमान मिल गया है,
तो 7वें वेतनमान में वर्तमान में वो है 32,800 से 1,36,000 में है तक है यह है। तो 3200 ग्रेड पे के साथ लेवल 8 पे वह यह वेतनमान प्राप्त कर रहा होगा। जैसे ही उसके 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं नियुक्ति दिनांक से, तो उसको क्रमोन्नत वेतनमान के लिए वह पात्र हो जाता है और क्रमोन्नत वेतनमान उसको अगले लेवल का मिलेगा। अर्थात अभी वह लेवल 8 में था, तो अब वह लेवल 9 में चला जाएगा। लेवल 9 की पहली कोष्टिका 36,200 है, तो इस कोष्टिका में उसे हम देख लेंगे, यह इसका अंतिम कोष्टिका 1,14 अर्थात 1,14,800 होगी। इसी प्रकार से कोई माध्यमिक शिक्षक जिसने 24 वर्ष पूर्ण करनी है अपनी नियुक्ति दिनांक से, अर्थात उनको 9,334,800 4200 ग्रेड पे के साथ मिल रहा है। 4200 ग्रेड पे के साथ मिलेगा। द्वितीय क्रमोन्नति के उपरांत 4200 ग्रेड पे के साथ मिलेगा। 6वें वेतनमान 9,300 से 34,800 और 7वें वेतनमान में वह लेवल 10 में पहुंच जाएंगे और लेवल 10 का जो पहली कोष्टिका है वो 42,700 से स्टार्ट है और अंतिम कोष्टिका 1,35,100 से समाप्त हो रही है। आगे इसी में बताया गया कि विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ भोपाल दिनांक 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए, यहाँ काल्पनिक शब्द का प्रयोग किया गया है कि काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1/7/2018 से देय होगी। और आगे यह भी बताया कि क्रमोन्नति के लिए समान प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/4/1999 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होगी। उक्त आदेश दिनांक 1/7/2018 से लागू प्रभावशील माना जाएगा। तो यह थी परिपत्र की जानकारी। आइए समझते हैं कि 7th पे टेबल में हम लेवल किसे कहते हैं और कोष्टिका किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस सारणी में, यहाँ पर स्पष्ट लेवल लिखा हुआ, लेवल 1 से लेकर के 17 तक इसमें लेवल दर्शाए गए हैं। और कोष्टिका जो है यह खड़ी लाइन में, जैसे कि हम 2400 ग्रेड पे में देख रहे हैं यहाँ पर कि 25,300 से प्रारंभ हुई है, फिर अगली कोष्टिका 26,100, 26,900, 27,700, 28,500, 29,400, इस प्रकार क्रम से कोष्टिका में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें केवल यहाँ पर 4 लेवल में बात करनी है, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9, क्योंकि समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक इसी लेवल पे आते हैं। तो हम उदाहरण स्वरूप एक शिक्षक जिसकी नियुक्ति 2007 में हुई है, उस शिक्षक के 12 वर्ष पूर्ण 2019 में हो गए, अर्थात जुलाई 2019 में उसे वेतन वृद्धि लगने के बाद में उसका मूल वेतन 31,200 है। कितना है? 31,200। तो परिपत्र के अनुसार तो परिपत्र के अनुसार 31,200 मूल है। अब उसको 2019 अगस्त या सितंबर 2019 में वेतन वृद्धि मिल जाती है। तो वेतन वृद्धि क्रमोन्नति मिल जाती है। तो क्रमोन्नति मिलने के पश्चात उसको एक वेतन वृद्धि मिलेगी, अर्थात सितंबर में उसको वेतन वृद्धि प्राप्त होती है तो उसे तुरंत एक वेतन वृद्धि उसी लेवल पे दी जाएगी, अर्थात अगस्त में उसका मूल वेतन हो जाएगा
31,200 था, तो 31,200 का 32,100 हो जाएगा। कब? अगस्त में 32,100 उसका मूल हो जाएगा उसी लेवल में। 12 वर्ष क्रमोन्नति लगने के बाद में 2400 ग्रेड पे का 3200 ग्रेड पे हो जाएगा, और 3200 ग्रेड पे में 32,100 वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह लेबल 32,800 से पहली कोष्टिका में इसमें 32,800 लिखा है। तो 2019 में उस कर्मचारी का जो 2007 में नियुक्त हुआ था 32,800 उसका मूल वेतन हो जाएगा। अब 2019 के बाद जुलाई 2020 में उसको एक वेतन वृद्धि फिर लग जाएगी। तो एक वेतन वृद्धि लगने के पश्चात उसका मूल 33,800 हो जाएगा। फिर जुलाई 2021 में एक वेतन वृद्धि पुनः फिर लग जाएगी, तो उसका मूल हो जाएगा बढ़ करके 34,800। फिर जुलाई 22 में पुनः एक वेतन वृद्धि लग जाएगी 8वें लेवल में, तो उसका मूल हो जाएगा कितना? 35,800। जुलाई 2022 में उसका मूल हो जाएगा 35,800। इसी प्रकार जुलाई 2023 में उसका मूल हो जाएगा 36,900। कितना हो जाएगा? 36,900। 36,900 मूल हो जाएगा। अब 36,900 मूल वेतनमान बेसिक पे निकलने के बाद में इस पर वर्तमान में जितना भी डीए मिल रहा है उस डीए की गणना करके जोड़ दिए, बेसिक में जोड़ देंगे और साथ में एचआर को जोड़ देंगे, तो यह उस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी होगी। यार बीच में टपक टपक बोल। उदाहरण स्वरूप आइए समझते हैं। कोई कर्मचारी जो 2007 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त है, तो उसका जुलाई 2019 में 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो जो 12 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वह प्रथम क्रमोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा, और प्रथम क्रमोन्नति के लिए पात्र होने के पश्चात जुलाई 2019 में उसका मूल वेतन 31,200 है। 31,200। तो परिपत्र में बताया गया है कि क्रमोन्नत वेतनमान के, चलो उसको नवंबर में क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश जारी होते और वेतनमान मिल जाता है, तो उसी लेवल पे अगली कोष्टिका में उसका वेतनमान होगा, वह वेतनमान 32,100 होगा। अर्थात उसी लेवल पे, लेवल 6 पे अगली कोष्टिका में 32,100 नवंबर की स्थिति में उसका मूल वेतन हो जाएगा। अब चूंकि उसको क्रमोन्नति लग चुकी है, तो क्रमोन्नति के पश्चात वह 2400 से सीधा 2800 वाले लेवल पे नहीं जाएगा, अर्थात लेवल 7 पे नहीं जाएगा, सीधे लेवल 8 पे आ जाएगा। और लेवल 8 की जो शुरुआत है वह 32,800 से है। तो जुलाई 2023
2019 में, मतलब नवंबर 2019 में उस कर्मचारी का मूल वेतन जो है वह है 32,800 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 2020 में, जुलाई 2020 में जब उसको वेतन वृद्धि लग जाएगी तो उस कर्मचारी का मूल वेतन हो जाएगा 33,800। 2021 जुलाई 2021 में उसका मूल हो जाएगा 34,800। जुलाई 2022 में उसका मूल हो जाएगा 35,800 और जुलाई 2023 जो वर्तमान में चल रहा है अभी, उसका मूल हो जाएगा 36,900। कितना हो जाएगा उस कर्मचारी का मूल? 36,900। अब 36,900 में डीए की गणना कर लेंगे हम, तो वर्तमान में डीए हमें 42% के हिसाब से मिल रहा है, तो गुणित 42 भागित 100, तो उसका डीए अलाउंस हो जाएगा 15,498। 15,498 उसका डीए हो जाएगा और मूल वेतन उसका 36,900 हो जाएगा। अब हम 36,900 में जो डीए हमारा 15,498 आया है, इसे जोड़ देंगे तो यह उस कर्मचारी की नेट सैलरी हो जाएगी, अर्थात उस कर्मचारी की 52,398 सैलरी हो जाएगी। इसमें हम 354 HR भी जोड़ देंगे तो 52,752। यह है उसका ग्रास सैलरी हो जाएगी उस कर्मचारी की वर्तमान में क्रमोन्नत वेतनमान, जो प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान है उसके पश्चात। अब डिडक्शन की गणना करना है तो सबसे पहले इसमें हम एनपीएस को घटा देंगे जो कि 5,240 होगा, तो माइनस 5,240 और फिर इसमें 208 वृत्ति कर का भी घटा देंगे और 200 रुपये समूह बीमा का भी घटा देंगे। तो डिडक्शन के बाद इस कर्मचारी को 47,104 रुपये प्राप्त होंगे। तो शिक्षक साथियों, इसी प्रकार से हम 24 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक की गणना कर सकते हैं और माध्यमिक शिक्षक की 12 वर्ष और 24 वर्ष की गणना भी इसी प्रकार लेवल के अनुसार कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।